इस बीच जिन 5 कांग्रेसी विधायकों को सस्पेंड किया गया है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन मराठी में बोल रहे हैं। तो क्या कहना चाह रहे हैं, क्या इनकी शिकायत है, वो भी आपको बता देंगे। ये वो 5 कांग्रेसी विधायक हैं जो सस्पेंड कर दिए गए हैं राज्यपाल के साथ धक्का मुक्की करने की वजह से। इधर महाराष्ट्र विधानसभा के भीतर माहौल पूरी तरह से बदला हुआ था। एनसीपी सरकार को पीछे से समर्थन कर रही थी तो सरकार के सामने तलवार लेकर खड़ी थी शिवसेना। महाराष्ट्र विधानसभा में हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच फडणवीस सरकार को ध्वनिमत से बहुमत हासिल हो गया। पिछले दिनों महाराष्ट्र में सियासत जितनी तेजी से बदली है, विधानसभा में उससे भी कहीं तेजी से बदलाव देखा गया। कुछ लोग समझे, कुछ समझ भी नहीं पाए और महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार अपनी पहली परीक्षा में पास हो गई। लेकिन पास होने के तरीके ने सैकड़ों सवाल खड़े कर दिए। घटना का गला घोटने का काम भाजपा के माध्यम से हुआ है, घटना का खून पाड़ने का काम भाजपा के माध्यम से हुआ है। ये नियम बाह्य आज जो उन्होंने विश्वासदर्शक ठगा पास किया है वो नियम के अनुसार नहीं है। उन्होंने गिनती लेनी चाहिए थी, उन्होंने मतदान लेना चाहिए था, शायद उनके पास बहुमत नहीं है। विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव बीजेपी के विधायक आशीष शेलार ने पटल पर रखा, जिसका एनसीपी ने समर्थन किया और ध्वनिमत से विश्वास मत पारित कर दिया गया। इस दौरान सदन में मौजूद शिवसेना के नेता लगातार विरोध करते रहे। बीजेपी ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि सब कुछ नियम के तहत हुआ है। विधानसभा अध्यक्ष ने पूरे कानून से, नियम से सरकार का विश्वास मत किया है। विश्वास मत दाखिल होता है तब आवाज से शुरू होता है, कोई पोल मांगता है तो फिर वोटिंग होता है, और वो वोटिंग किसी ने मांगा नहीं, ये वास्तव है। और इसलिए ये बात स्पष्ट हो गई है कि ये सरकार को बहुमत है। बीजेपी के खिलाफ शिवसेना के साथ साथ कांग्रेस ने भी मोर्चा संभाले रखा। इससे पहले तक सत्ता में रही कांग्रेस पार्टी भी लगातार बीजेपी के विरोध में जुटी रही। उसके विधायकों ने विधानसभा के सामने विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने तो इसे महाराष्ट्र विधानसभा का काला दिन करार दे दिया। महाराष्ट्र की जनतांत्रिक इतिहास का एक सबसे काला दिन है। इतिहास में कभी भी विश्वासदर्शक प्रस्ताव आवाजी मतदान से पारित नहीं हुआ है। बहरहाल बीजेपी सरकार ने बहुमत हासिल कर शुरुआत तो कर दी है, लेकिन पहले ही कदम पर जो हंगामा हुआ है, जाहिर है वो आने वाले दिनों के लिए ट्रेलर साबित हो सकता है। सदन में विपक्ष की भूमिका अपना चुकी शिवसेना का रुख देखकर तो साफ लगता है कि महाराष्ट्र में सियासी सिनेमा अभी बाकी है। बीजेपी ने ध्वनि मत से विश्वास मत जरूर हासिल कर लिया हो, लेकिन विधानसभा के बाहर ये जो ध्वनि प्रदर्शन चल रहा है या फिर प्रदर्शन चल रहा है, उससे साफ नजर आता है कि इस विश्वास मत को लेकर अब राजनीति भी खूब होगी। अब बीजेपी के सामने अगली चुनौती ये होगी कि राज्यपाल का अभिभाषण वो विधानसभा में किस तरीके से मंजूर करा लेते हैं। कमलेश सुतार के साथ साहिल जोशी, मुंबई, आज तक।